फल नहीं मिलने वाला, सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। मन में तो पहले ही माया अभिमान आदि भरे हुए हैं। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे। और ऐसे में हम जैसे जैसे पग आगे धरते हैं तो करोड़ों यज्ञ के समान हमको पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये राजा रहुगण जो है कहारों को कष्ट देते हुए अपने गुरु से मिलने के लिए जा रहा था। एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया। आदेश दे जाओ कोई दूसरा ढूंढ के लाओ इससे की गई। तो जड़ भरत जी फिर पकड़ के ले गए, चल तो इसी अब पालकी बहुवा दी। अब जड़ भरत जी की एक नियम रहे कि जब चले भी ना तो बहुत सावधानी से, कोई जीव जो है मोर पैर से कुचला मत जाए, ऐसे की बहुत सावधानी से चले। और चींटी के लाइन जब मिले ना तो मतलब खुद दे भाई। रहुगण पूछते का होते जी, तो पहली जत का स्पीड चलत रही से 40-50 के स्पीड है, तो 10 के स्पीड हो गए है, का बात है? तो बाकी जो 3 कहार मन कही थे महाराज, ये जो नवा कहार आ है ना तेना हमर चाल लाउ धीमी कर देते। रहुगण की थे पालकी में झांक करके देखी, जड़ भरत जिला मोटा ताजा शरीर दिखाई पड़ी। राजा रहुगण व्यंग करते, अरे राम राम राम, बेचारा बहुत कमजोर है। हाँ, ऊपर से पूरा सारा भार ला तुमन है ही एकरे कंधम राग दे हो, ऐसे की व्यंग करते। पालकी जैसे आगे बढ़े फिर उछल गए जड़ भरत जी जन है। अब तो राजा रहुगण क्रोध आ गए, कहते रोको रोको पालकी, मैं अभी वाला दंड दूंगा। ऐसे पालकी रोकवाई। जड़ भरत जी कहते राजन, तुमने कहा कि मोटा ताजा ये है, तो मोटा ताजा होना, तो मोटा पतला होना तो शरीर का धर्म है। आत्मा को जो तुम में है वही मुझ में है। और तुम दंड भी दोगे तो मेरे शरीर को दोगे, आत्मा को दंड नहीं दे सकते। अतकला सुनिस ना तहन राजा रहुगण जिन्हें तन कापेल धरलिस, अवतर के गोड़ ल धरलिस जड़ भरत जी। और कहते हैं कि भाई मैं संसार में केवल डर रहा था ना ते जनेऊधारी मन से, ब्राह्मण मन भर डर रहा था और परमात्मा डर रहा था, हम कोई नहीं डर रहा। ते कौन से ऋषि हरस, मोर से तो गलती हो गई लगा था। लेकिन अब आप लोग बोले पड़ी, अब ये मोर प्रश्न के उत्तर दिल पड़ी। आप अभी अभी जो बोले हो कि मोटा पतला होना तो शरीर के धर्म है, तकलीफ हुई पीड़ा हुई तो शरीर ला हुई, आत्मा ला कोई पीड़ा नहीं हो सके। तो एला आप सिद्ध करो। अब मुला तो इससे लगता है कि जब शरीर ला तकलीफ हुई आत्मा भी तकलीफ होना चाहिए, आत्मा भी तकलीफ हुई, आत्मा भी पीड़ा हुई। मैं जहां तक जानता हूं ऐसे किस रहुगण। और उदाहरण देते थे, देख महाराज, आगिल बार के चूल्हा में गंजी ला मढ़ाबे और पानी डालबे, और ओखर बाद में जब पानी गर्म होही अंधना आ जही तो में चाउर ला डालबे, तो वो चाउर हपक थे। तब पहली वो बर्तन है गर्म होते, तहन पानी गर्म होते, तेखर बाद वो चावल हपक थे। तब प्रभाव तो सबम हुई है ना, प्रभावित तो
चावल में होना ही है। जड़ भरत जी कहे लगी, कहे जड़ भरत ते इस संत महात्मा मन के बीच में बैठ बैठ के थोड़ा बोले ला तो सीख गए हंस, लेकिन हंस मूर्ख के मूर्ख ते तुलना का खर करत हंस। वो आत्म तत्व तो परमात्मा के अंश से चैतन्य चैतन्य है, अवखर तुलना करता था एक जड़ से। जड़ और चैतन्य की कहीं तुलना हो सकत है का? देखो महाराज, ये सुख और दुख का भोक्ता ना मन है। सुख और दुख का भोक्ता मन है। मन मान लेता है कि मैं सुखी हो रहा हूं या मैं दुखी हो रहा हूं, नहीं तो आत्मा को कभी सुख या दुख नहीं होता। मन मान लेता है कि मैं सुखी हो रहा हूं या दुखी हो रहा हूं। जैसे समझेंगे, एक दो उदाहरण से आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूं। पंडाल में सब लोग बैठ गए हैं, सब लोग बैठ गए, थोड़ा सा भी जगह नहीं है। बाद में कोई एक आध व्यक्ति आया और आके आपके सामने बैठ गया। अब उसके बाद आपका मन क्या हो जाएगा? थोड़ा दुखी हो जाएगा। अरे पहले से आके बैठा था और उसके बाद में पता नहीं कहां से आके मेरे सामने में बैठ गया। मन जो है वो थोड़ा देर के लिए दुखी हो जाता है, लेकिन उसी को थोड़ी देर बाद कोई बहुत जान पहचान के कोई मित्र आ गए, है ना? कोई मित्र आ गए, कोई सखी आ गई, सहेली आ गई, तो उसको देख करके आप क्या बोलोगे? आप आजा 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 आजा, ए बाजू में बैठ, बाजू में, है ना? अच्छा, उसके बाद भी वो मन जो है क्या हो गया आपका? प्रसन्न हो गया। थोड़ा भी जगह नहीं है, उसके बाद भी इधर उधर करके थोड़ा जगह बना के आधा पैर आपके ऊपर रख करके भी बैठ गए। शरीर जो है भले कष्ट में, लेकिन मन जो है वो क्या है? प्रसन्न है। मन से आप सुखी हो, है ना? एक दिन बहू बिचारी रात के समय में 10-11 बजे बढ़िया बर्तन साफ करके सोए भर चल दे रहा है। वैष्णव में एक झंसका आ गए घर में। हाँ, ससुर जी है, आवाज लगे, बेटी ए दे एक झंसका आ गए हो, थोड़ा सा कुछ कहीं रान देते करिए सी। अब वो मन का हो गया उखर, ओहो कहाँ कहाँ कौन सगा आ गया, अब भीज गिरे हो मैं, ये दे बिल्कुल सब काम ल संपन्न करके अब भिज गिरे हो, कहाँ कौन सगा आगे से मन जिनका हो गए, वो बड़ा मुश्किल से 4 ठन सूखा रोटी जिन है वो बेलाते है। अब बेल के बोला एक आध कनी साग चटनी बचे रहते में दे के, और ठीक 2 दिन बाद रात के 12 बजे और बहू के कहूँ भाई आ गया, का करे बहनी में ले जात रहो, दूसर के घर थोड़ी जात हो, अपने तो बहनी घर जात हो कि आ गए। हाँ भाई बने करे नहीं से, पहली दिन जो रोटी नहीं बेलात रही से, तीन दिन तो दूसरा दिन तो पूरी छनिक चालू हो गए। भैया बोलो राधे राधे राधे। कहने का तात्पर्य वही है, कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख का भोक्ता जो है मन है। मन से ही व्यक्ति दुखी हो जाता है और मन से ही सुखी हो जाता है। आत्मा को कोई सुख या दुख नहीं होता। ऐसा बढ़िया सुंदर उपदेश राजा रघुगण को जड़ भरत जी महाराज ने किया, और तत्पश्चात